जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना आज के कलेक्टिव की रीडिंग कैसी जा रही है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना आज की रीडिंग पर मम्मा। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसी जाने वाली है कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी। द लवर्स। ओम क्रम कलिकाय नमः। OMG। रुकिए मुझे डेक निकालने दीजिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये डबल का कार्ड लवर्स के साथ क्यों आया। ओके चलिए हम देखते हैं कि द डबल का कार्ड क्यों आया द लवर्स के साथ। ओके चलिए हम देखते हैं कि द डेविल का कार्ड लवर्स के साथ क्यों। यूनियन पे OMG प्लीज़ अपने 6 का पोर्टल है ना, यूनियन होने के बहुत चांसेस हैं। तो देखिए ये डेविल अटैक होने के चांसेस हैं आपके यूनियन पे। बी अवेयर फॉर दैट। ये कोई मतलब लवर्स की एनर्जी आ रही है तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ कि आपके प्रेम का भूत जो है उनके सर पे सवार है। इंट्यूशन ही नहीं आ रहा है। बी अवेयर फॉर दैट। ये बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव कार्ड आ गया है, बहुत सेंसिटिव कार्ड। कोशिश की जा रही है। मैं देखिए जानते हैं कल इस चीज़ के लिए ना मुझे चैनलिंग हो रही थी, ठीक है, चैनलिंग हो रही थी तो मैं बोल रही थी कि नहीं ये ना मेरा लॉजिकल माइंड बोल रहा है। जब भी मैं मतलब ऐसे सोचती हूँ कि मेरा लॉजिकल माइंड बोल रहा है, मम्मा उसको साबित कर देती है कि नहीं। देखिए एक बात बताती हूँ, फेमिनाइन अगर आपके साथ जो मैं साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपके ऊपर डबल अटैक हो रहा है। अगर ये सब एनर्जी अगर आपके साथ बिल्कुल नहीं हो रही है तो आपके मैस्कुलाइन के साथ 100% हो रही होगी। ये आज मैं एक बात मैं देखती हूँ। OMG देखिए डबल एनर्जी यहाँ पे भी है। क्या बोलते हैं आप अब इस रीडिंग को देखकर? देखिए मैं साइन एंड सिम्टम्स बता रही हूँ। पहला जो साइन होगा वो होगा कि आप अपने मैस्कुलाइन के लिए सडनली इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो गए होंगे, इतना गुस्सा आ रहा होगा कि मैस्कुलाइन का नाम भी नहीं सुनना चाह रहे होंगे आप। ओके मैस्कुलाइन का मतलब नाम सोचते ही गुस्सा आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा होगा, मतलब इस तरीके से कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, मुझे चीट कर दिया, मुझसे दूर चला गया, थर्ड पार्टी में चला गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे जो भी चीज़ें हैं वैसा। दूसरा आपके मन में ये आएगा, लॉजिक लगाएगा दिमाग कि उसने तो ऐसा कर लिया, मैं क्यों करूँ। ठीक है, बार बार इतने लॉजिकल थॉट्स देगा। इनर वर्क में क्यों करूं, क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं इनर वर्क करने का, कुछ नहीं होता। ये डिवाइन वुवाइन ये जर्नी वर्नी कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं करते हैं। जो गलत करते हैं लोगों के साथ उनके साथ बहुत अच्छा होता है, और जो अच्छे होते हैं, मैं अगर अपना इनर वर्क पूरी सिंसियरली होकर अगर नहीं ऐसा मतलब क्यों करूं। हाँ मैं तो करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो मैं क्यों करूँ इनर वर्क, कुछ फ़ायदा नहीं है इनर वर्क से। ठीक है। तीसरा होपलेस होंगे कि मेरा यूनियन काम नहीं कर रहा, मेरा इनर वर्क काम नहीं कर रहा। चौथा आपके ड्रीम या तो आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, आपके मैस्कुलाइन का नाम थर्ड पार्टी का नाम आपको एक साथ ज्वाइंट होके दिख सकता है, या थर्ड पार्टी का नाम बहुत ज़्यादा दिख सकता है। ये आपको एंगर फ्रस्ट्रेशन में डाल रहा है, तो ये भी साइन है कि साइकिक अटैक हो रहे हैं, डबल अटैक हो रहा है। आपके ड्रीम में आपका मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं फेमिनाइन तो बी अवेयर फॉर दैट।
आपको नेगेटिव करने की कोशिश हो रही है। क्यों आपको नेगेटिव करने की कोशिश हो रही है भाई? क्योंकि इसलिए कि मेन जो इंजन जो है ना, जो इस जर्नी को खींचती है, ठीक है, डिवाइन के पावर से या डिवाइन के नाम के पेट्रोल से या फिर डिवाइन के नाम के तेल से आप बोल सकते हैं, डिवाइन के नाम की एनर्जी से जो आप इस गाड़ी को, ट्विन फ्लेम नाम की गाड़ी को खींच रहे हैं, वो मेन इंजन का काम जो करती है वो डिवाइन फेमिनाइन करती है। उसी से भाई अपने डेस्टिनी तक वो खुद भी पहुंचती है इंजन के साथ, और डब्बा जो होते हैं वो मैस्कुलाइन होते हैं तो उसके साथ साथ अपने मैस्कुलाइन को भी वो डेस्टिनी तक लेकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का कोशिश हो रहा है कि इंजन को पलट दो, ना रहेगा चलेगा इंजन और ना जाएंगे मैस्कुलाइन, समझ रहे हैं? तो आप मेरा कहने का बात समझिएगा। ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आज तक जब जब मेरा यूनियन हुआ है, उससे पहले मुझे मेरे, या फिर जब जब मेरे मैस्कुलाइन मेरे लिए पॉजिटिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, उन्होंने ओपन अप की हैं चीज़ें, उससे जस्ट एक दिन पहले रात मेरे ड्रीम में मुझे मेरे मैस्कुलाइन एकदम पूरे जो भी है उनकी स्पाउस ही मैं बोलूँगी, मैं कार्मिक भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखता है कार्मिक वैसा। तो उनकी स्पाउस के साथ मुझे बहुत ज़्यादा वो दिखते हैं, हैप्पी मोमेंट शेयर करते हुए। अब तो आदत सी हो गई है, 3 साल में 50 बार ऐसा ड्रीम आ गया होगा मुझे। तो मतलब मुझे पता है कि भाई कि तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हम होंगे नहीं, ठीक है। तो जब जब नेगेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा उधर पॉजिटिव चल रहा है। समझ गए बतिया ना? चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। मम्मा प्लीज़, मम्मा दया कृपा करना, दया कृपा करना। अच्छा, कल 66 का पोर्टल था ना, तो बहुत लोगों का मैसेज आया था कि 66 के पोर्टल पर प्लीज़ गाइडेंस निकालिए वैसा। तो देखिए, मैं ये बात बोल रही, मेरे लिए हर दिन पोर्टल है, हर दिन मेरे लिए पोर्टल है वैसा। मदर्स डे वगैरह आता है तो मतलब मैं उससे ज़्यादा कनेक्ट ना मम्मा से दूसरे दिन फील करती हूँ, मैं सच बात बोल रही हूँ वैसा। मतलब मेरे लिए हर दिन मदर्स डे है, हर दिन वही नवरात्रि है। मैं उल्टा नवरात्रि आते हैं ना तो मतलब मेरी जो इनर वर्क है दूसरे दिन की अपेक्षा कम हो जाती है वैसा, क्योंकि शेड्यूल मेरा बिजी हो जाता है, इधर जाना उधर जाना, फ़ोटो मतलब इधर उधर जाना, इसमें बिजी। हर दिन पोर्टल है, डिवाइन पे विश्वास करिए, इज्जत सब चीज़ का करिए, रिस्पेक्ट हर चीज़ का करिए, हर पोर्टल्स का करिए, फुल मून का करिए, न्यू मून का करिए, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहिए, डिपेंडेंट मत रहिए, समझ रहे हैं? आके चला जाएगा। हैवी एनर्जी होती है, हर पोर्टल पर एनर्जी सरफेस पे आती है, सत्य है ये बात। न्यू मून फुल मून पे एनर्जी ट्रिगर्स होता है, ये भी सच है। लेकिन इसको अब ये पूरा जीवन जाने वाला है, पूरा जीवन। ये नहीं है कि आज कोई स्पेशल मोमेंट है, नहीं, ये पूरा जीवन जाने वाला है आपके साथ। तो इसके लिए यूज़ टू हो जाइए, समझ रहे हैं? जितना जल्दी यूज़ टू हो जाएंगे इन सब चीज़ों के लिए। अभी पोर्टल्स कब आके चला जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है, सच बात बोल रही हूँ वैसा। या फिर न्यू मून फुल मून कब आके चला जाता है, वो तो एकादशी का व्रत रहता है तो मुझे याद रहता है कि अच्छा 4 दिन के बाद न्यू मून है, नहीं तो फुल मून है, वो भी क्लियरली मुझे याद नहीं। लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब सही करते हैं कि दी आज न्यू मून नहीं है, आज फुल मून है, आज फुल मून नहीं है, आज न्यू मून है वैसा। तो हर दिन आपके लिए स्पेशल है, हर दिन मानिए तो देव है और नहीं मानिएगा ना तो पत्थर है, बस यही बात है, समझे? ब्लॉकेज, OMG कार्ड्स अच्छे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डेथ के साथ क्यों आ रहा है मम्मा? क्यों दिया मम्मा तुमने ये कार्ड? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डेथ के साथ क्यों दिया है लाडली? प्लीज़ लाडली गाइड करना कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड डेथ के साथ क्यों दिया है, क्यों दिया है? फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। फेमिनाइन की देखिए, ओहो देखिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, डबल का क्लैरिफिकेशन, डबल आया था। तो कंफर्म कर रहा है कि ये एनर्जी भाई शाश्वत सत्य है। क्या हो रहा है ना कि फेमिनाइन को ऐसा लग रहा है, देखिए फेमिनाइन
देखिए एनर्जी से ज़रूर रखिएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मैस्कुलाइन अपने परिवार में बहुत खुश है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी या कार्मिक के साथ क्लोज हो रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहा है। तो ये सब सोच सोच के, या फिर हो सकता है कि आपने अपने मैस्कुलाइन को उनकी परिवार के साथ कहीं जाते हुए देख लिया होगा, कहीं कुछ करते हुए देख लिया होगा, कुछ करते हुए देख लिया होगा, या कहीं कहीं घूमते फिरते हंसते बोलते वैसा। तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता। आप पूरी तरीके से ब्लॉक फील कर रही हैं, इतना पेन हो रहा है कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है डिवाइन साइन दे रहे हैं, रीडिंग्स आपको आ रहे होंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका मैस्कुलाइन सिर्फ आपके लिए सोच रहा है, आपके लिए लॉयल है, पॉजिटिव है, जो भी है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान बिल्कुल भी इन चीज़ों पर नहीं है। आप डेथ के लेवल का पेन में जा रहे हैं और रोए जा रहे हैं बिना मतलब का कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, अब वो तो कभी नहीं आएगा। बट ऐसा है नहीं। आपको जानते हैं जब मेरी अवेकनिंग हुई थी ना, तो थर्ड पार्टी नाम की चिड़िया, जब आप देखिएगा मेरी एक भी रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए नहीं होती है। कार्मिक क्या कर रहा है, मैस्कुलाइन कार्मिक के साथ क्या कर रहा है, एक भी रीडिंग नहीं रहता है। मोटिवेट करने के लिए मैं थर्ड पार्टी बीच में लेकर भी आ जाऊं, लेकिन डीमोटिवेट करने के लिए थर्ड पार्टी ले आऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है वैसा। तो इस बात पर विश्वास करिएगा। एक ना अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है। आज अगर मेरे जो भी गाइडेंस मुझे मिला मेरी जर्नी में, ठीक है, जब मैं अब जानते हैं मार्च में 1 मार्च को मैंने जर्नी सरेंडर कर दिया मम्मा के सामने, और अप्रैल में मेरा सोल पर्पस मेरे हाथ में था। आप समझिए कि उस टाइम तो मैं पूरी तरीके से बैलेंस भी नहीं हुई थी और मेरा सोल पर्पस मुझे दे दिया गया था मम्मा की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि मतलब मुझे सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि मतलब मैं बैठ के रोऊं, छाती पीटूं, ये सब कि हाय मतलब वैसा। क्योंकि धीरे धीरे लाडली का इतना दया कृपा हुआ और ऐसे गाइडेंस आते गए। और देखिए गाइडेंस आना, आपके जीवन में कोई गाइडेंस दे रहा है और उसको फॉलो करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं यहाँ पे मेरी बात कर रही हूँ मेरी सोलमेट की। जब वो मुझे मिली थी ना, तो एक न्यू बॉर्न बेबी के जैसे मिली थी, ठीक है वैसा। कि एक होता है ना कि एक बर्थ होता है, जस्ट उसकी सोल शॉक पीरियड ही चल रहा था, उसका बर्थ ही हुआ था, अवेकनिंग ही हुई थी। वहाँ से मम्मा ने मुझे उसको मेरी गोद में डाल दिया था वैसा, ठीक है। इतनी इनोसेंट लड़की मैंने जीवन में नहीं देखी थी। हर छोटी छोटी बातों पे घबराने वाली, हर छोटी छोटी बातों पे वो मतलब डर जाने वाली, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन आज देखिएगा ना उसकी एनर्जी, वो मुझे संभाल लेती है। जब मैं डाउन होती हूँ तो वो मुझे संभाल लेती है वैसा। ऐसे मतलब बोलेगी ना कि मतलब आप समझ नहीं सकते हैं। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी मम्मा, प्लीज़ उसको और उसके मैस्कुलाइन का संपूर्ण रूप से प्रोटेक्ट करना। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा। जो जो इनर वर्क में उसको देती गई, ठीक है, देती गई, वो आंख बंद करके करती गई। उसने मुझे कभी नहीं पूछा कि दी आपने मुझे ये अगर चैंटिंग दी है तो क्यों दिया है, ये जाप दिया है तो क्यों दिया है, ये हीलिंग दिया है तो क्यों क्यों दिया है। इफ़ नो बट वाई, कुछ नहीं, बस वो करती गई। देखिए आज यूनियन हो गया है मम्मा की दया कृपा से। उस टाइम तो मैं कंफ्यूज थी, सच में बोल रही हूँ। जिस टाइम वो एक तितली, वो एक ना एक बर्थ हुआ था, एक बेबी बर्थ, जिसको सही से बोलना नहीं आता था, सही से वो क्या बोलेगी, वो मतलब थरथराती थी जब वो मुझसे बात करती थी। तो आज देखिएगा ना, तो मतलब मम्मा के दया कृपा से जब उसका यूनियन हुआ ना, बहुत दिनों के बाद उसका यूनियन हुआ, बहुत दिनों के बाद। तब तक हम अंधेरे में जा रहे थे, मन में डाउट आ रहा था मुझे ही। वो तो एकदम पूरा श्योरली चल रही थी, लेकिन मेरे की मम्मा अगर इज्जत की लाज रखना मेरी। लेकिन लाडली का ऐसा दया कृपा हुआ, पिछले साल 5/5 के पोर्टल पे उसके मैस्कुलाइन का मैसेज आया था। OMG, नित पूरे 5/5 के पोर्टल के दिन वैसा। लिटरली मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैंने क्या अचीव कर लिया। उससे पहले मुझे बहुत सारे मैसेज आते थे कि आज मेरा यूनियन हुआ वैसा, लेकिन उसको पर्सनली मेरे गोद में डाला गया था, मेरे गोद में। और वो
मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। गाइडेंस देना एक अलग बात, लेकिन उस गाइडेंस को फॉलो करना विश्वास के साथ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई मेंटोर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसको कैसे फॉलो करना है। आंख बंद करके अगर ट्रस्ट के साथ अगर करिएगा ना, तो डिवाइन आपके इज्जत का लाज रखेंगे, आपके मेंटोर का। और आपके मेंटोर का सुरक्षा कवच भी, आपके गुरु का प्रोटेक्शन भी आपको इससे मिलेगा, अगर आप पूरी तरीके से श्रद्धा के साथ अपने गुरु का गाइडेंस फॉलो करते हैं। तो वो आपके, जैसे कि आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे अपनी बात नहीं बोलूँगी, नहीं, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे कि मैं, देखिए, मुझे गाइडेंस दिया गया, तो मुझे गाइडेंस दिया गया तो मैंने पूरे आंख बंद करके फॉलो किया था उस गाइडेंस को, वैसा। तो इसके साथ साथ मुझे जब भी मेरे ऊपर डेविल अटैक्स हुए, तो बहुत अटैक हुए हैं, बहुत बहुत बहुत, मतलब लिटरली मेरा पैर तोड़ दिया गया था, आप समझ सकते हैं, वैसा डेविल अटैक में। उस टाइम भी मेरा, मतलब मेरा पाँव टूटा हुआ है, पूरा ब्लड जा रहा है, और मैं रोते रोते जप रही हूँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय। मम्मा से बहुत झगड़ा हो रहा था मेरा उस टाइम। मैं अंदर ही अंदर लड़ रही थी कि मैंने तो प्रोटेक्शन दिया था, फिर तुम ये सब मेरे साथ जो है। लेकिन वो मेरा कर्मा रिलीज हो रहा था, मैं उस टाइम समझ ही नहीं पाई। 5/5 का पोर्टल चल रहा था, और अभी जाके जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो समझती हूँ कि वो तो मेरे लिए ब्लेसिंग्स था। मतलब मेरा पाँव टूटा हुआ है, मतलब फूटा हुआ है, पूरा ब्लड जा रहा है, और मैं मन ही मन जप रही हूँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय। मैं रो रही थी अंदर से, दहाड़े मार मार के। मतलब मुझे खड़ा होने को नहीं आ रहा था, समझ रहे हैं, इस लेवल का डेविल अटैक मेरे ऊपर हुआ था। और मैं लड़ रही थी मम्मा से कि तुमने मुझे देखा नहीं, मुझे पूछा नहीं, और फिर भी लड़ते लड़ते भी मैं जाप कर रही थी ओम क्रीम कालिकाय नमः का, वैसा। उस टाइम तो मतलब नई थी, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः ही था मेरे पास, जो भी था मेरा सांस प्राण, वैसा। तो गुरु का गाइडेंस फिर बहुत सारी चीज़ों में मुझे बचाया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि मैंने विश्वास किया था, वैसा। तो एक गाइडेंस आ रहा है, आप रीडिंग तो देख रहे हैं, आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसमें गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। ठीक है, 100 रीडिंग्स देखने से कुछ नहीं होगा, एडिक्टेड हो जाएंगे। एक रीडिंग जिनकी भी आपके सोल को सेटिस्फाई करती है, सिर्फ एक रीडिंग देखना स्टार्ट करिए, उसमें जो भी कार्ड्स आएंगी वो आपके लिए पर्सनल रीडिंग के बराबर गाइडेंस होगा। ये सब बातें लोग जल्दी समझते नहीं हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, ये सभी मेंटोर और गाइडर्स के लिए होगा। गाइडेंस का मैं कोई चार्ज नहीं लेती हूँ, वैसा। मैं रीडिंग का चार्ज करती हूँ, और क्या बोलते हैं, हीलिंग्स का चार्ज करती हूँ, जो भी रहता है, रीडिंग्स का, हीलिंग्स का। जो भी गाइडेंस देना होता है उसका मैं बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग से भी। जो भी व्यूवर्स मुझसे रीडिंग लेते होंगे वो इस बात को मानते होंगे कि मैं गाइडेंस का बिल्कुल भी चार्ज नहीं करती हूँ। कुछ भी उनको पूछना रहता है, कुछ भी जानना रहता है, नॉर्मल जानकारी बिना कार्ड के, तो उसके लिए मैं, मतलब, हाँ, अगर वही गाइडेंस के लिए अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो फिर मैं चार्ज करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करके पूछते हैं तो मैं उसके लिए चार्ज नहीं। तो कल एक व्यूवर थी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने पहली ऐसी मेंटोर अभी तक देखा है कि जो गाइडेंस आप इतना पेशेंसली मुझे हैंडल कर रहे हैं। उनका 3-4 क्वेश्चन था, तो वैसा, और आपने चार्ज नहीं किया, वैसा। तो लोग बोलते हैं कि कर्मा क्रिएट हो जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको किसी को भी लगता है कि मतलब कर्मा क्रिएट हो जाता है, तो आप ये, इस बात की क्या गारंटी है कि आपने उस सोल का से कुछ लिया नहीं होगा? क्या गारंटी है? आपका भी तो कर्मा है ना भाई, आपकी भी तो जर्नी है ना। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका 0-0 कर्मा खत्म हो गया है भाई? ठीक है, उस गाइडेंस के थ्रू जो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने पास्ट लाइफ में उस सोल ने आपका हेल्प किया हो, और वो आप जो हैं वो पूरी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक, यानी कर्मा 0-0 कर रहे हैं। ठीक है, तो हर जगह एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए, क्योंकि जीविका के लिए ज़रूरी है, लेकिन जितना आप डिस्काउंट दे सकते हैं आपको देना चाहिए एज अ मेंटोर। और देखिए, मैं यहाँ पे ये सिफारिश नहीं कर रही हूँ, बस मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, जो मुझे मेरी मम्मा ने की तरफ से बताया गया कि गाइडेंस के लिए कोई चार्ज नहीं करना है, तो मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, वैसा। और अभी कैसा हो रहा है, जब से मैं गांव आ गई हूँ, थोड़ी बिजी हो गई हूँ, तो प्रॉपर सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, वैसा। एक बार मैं पुणे चली जाऊँ, उसके बाद फिर से मेरा वही शेड्यूल, फिर से बैक टू नॉर्मल में हो जाऊँगी। ठीक है, तो डिवाइन देने वाले आपको डिवाइन है, आप नहीं है। आप नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब आप खुद से अर्न कर लें, नहीं, वो डिवाइन है देने वाले। और
लोग बोलते हैं ना, मैं जब जिनकी रीडिंग करती हूँ, आप देख लीजिएगा, ये कनेक्ट कर पाएंगे, जिनकी एक बार मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है, और बहुत दिनों से, उनका डेट ऑफ बर्थ मैं कभी नहीं मांगती हूँ। फ़ोटो तो मैंने आज तक कभी मांगा ही नहीं किसी से, और मेरी रीडिंग्स लोगों से रेजोनेट होती हैं, ठीक है, मम्मा के दया कृपा से। देखिए, लोग बोलते हैं कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए, फ़ोटो चाहिए, तब जाके, अरे रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, डिवाइन हमसे करवा रहे हैं, और डिवाइन को अच्छे से पता है कि आपके पास किन की रीडिंग आई है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका डेट मतलब बर्थ प्लेस क्या है, उनका जगह कहाँ कौन सा है, वो कहाँ रहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो इस बात से अग्री करेंगे कि मैं जब उनकी रीडिंग करती हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी मेंशन नहीं करती हूँ, और रीडिंग जो आती है वो रिजेक्ट आती है, क्योंकि जो है उनका क्वेश्चन रहता है कि मेरी एनर्जी अभी कैसी है। और दया कृपा मम्मा का ऐसा होता है कि उनके साथ उनकी रीडिंग्स जो होती है वो मैच करती है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, वो मैं कुछ नहीं हूँ, सब मेरी लाडली करवाती है। मैंने ऐसा सुना है कि देखिए, कौन कैसा एनर्जी है बिल्कुल भी ठीक। ट्विन फ्लेम्स को अपने फ़ोटो और अपने मैस्कुलाइन का फ़ोटो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, हरगिज नहीं, जल्दी ब्लैक मैजिक हो जाता है उस पर। और कौन किस एनर्जी में है, आप किसी के अंदर झांक कर देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि कोई फ़ोटो लेकर आपकी मतलब पॉजिटिविटी ही दे। अगर क्योंकि सबको पता है कि भाई मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के अंदर कितनी डिविनिटी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपके फ़ोटो से अगर उसका मिसयूज़ हो गया और उस पर अगर कोई ब्लैक मैजिक हो गई, कोई एनर्जी सक कर लिया, तो आप क्या करिएगा। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू बार बार मेरे चैनलिंग हो रही थी कि मम्मा की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी मानना नहीं मानना आपकी ज़िम्मेदारी है भाई, आप समझदार हैं। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, फाइनेंस को लेकर भी टावर हैं, कोई फेमिनाइन फाइनेंस को लेकर भी बुरी तरीके से ट्रिगर है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वर्क प्लेस पर भी लोग परेशान कर सकते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शांति नहीं दिया जा रहा होगा काम क्षेत्र पर। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसमें एक नई शुरुआत फिर से आपके जीवन का होगा। अभी सही समय नहीं आया है, बस सही समय का इंतज़ार करिए, पॉजिटिविटी आपके जीवन में ज़रूर आएगी। फेमिनाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी रीड करती हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी कैसी है, वो भी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स दोनों तरफ आया है। द हाई प्रेस्टेस, किन्हीं के मैस्कुलाइन ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा डिवाइन से कनेक्टेड हो रहे हैं। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम मम्मा सभी ट्विन फ्लेम्स के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो मम्मा। मैं पूरे मन वचन कर्म और आत्मा से इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ। ओम क्रम कलिकाय नमः। जिनके ये मैस्कुलाइन इस एनर्जी में होंगे ना, वो फेमिनाइन जानती होगी कि इसके लिए उन्होंने कितना तप किया है। ओम क्रम कलिकाय नमः। सब नहीं समझ सकता इस एनर्जी को। द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में एक मैस्कुलाइन का आ जाना। 2 ऑफ कप्स, वो चाहते हैं आपसे यूनियन, इंटीमेसी, क्रेविंग हो रही है आपके एनर्जी के लिए, उनको चेस कर रहे हैं आपके मैस्कुलाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जहाँ कहीं भी हैं ध्यान उनका आपके ऊपर ही है। उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। द एम्प्रेस, आप उनके दिल दिमाग में छाई हुई हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बैलेंस होकर। स्टक हैं, जगलिंग हो रही है, इल्यूजन में भी हैं किन्हीं के मैस्कुलाइन। थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से ट्रिगर करके रखा है वहाँ पे, वो पूरी तरीके से परेशान है, जगलिंग हो रही है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वहाँ पे उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। थर्ड पार्टी बुरी तरीके से आपके मैस्कुलाइन को परेशान कर रही है, ठीक है, ट्रिगर आ रहा है। तो ये एनर्जी थी भाई आज के कलेक्टिव के रीडिंग की, ठीक है। तो जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7219863189, 72 198 63 189।
आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवानी है, अपने जीवन से रिलेटेड कुछ रीडिंग्स लेनी है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, या फिर किसी भी टाइप की हीलिंग्स लेनी है, कर्मा हीलिंग को बस छोड़कर उसके अलावा सभी रीडिंग हीलिंग्स मैं करती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।